नमस्कार दोस्तों, लोकेंद्र विद स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान की समितियां, संविधान में कितने दिन बहस हुई, कितना खर्चा आया, वो सारी बातें आज हम करेंगे। तो देखते हैं। सर्वप्रथम 1924 में स्वराज पार्टी 1924 में स्वराज पार्टी ने लाहौर अधिवेशन में संविधान सभा का विचार किया। 1934 में एम.एन. राव ने संविधान 1935 में कांग्रेस ने संविधान की मांग की। 1938 में पीटी नेहरू ने बाहरी हस्तक्षेप की मांग की। 1924 में स्वराज पार्टी लाहौर अधिवेशन में संविधान पे बात की गई। एम.एन. राव ने संविधान पे विचार विमर्श किया। कांग्रेस ने 1935 में और पीटी नेहरू ने 1938 में कहा। मार्च 1946 कैबिनेट मिशन आया। ये 3 सदस्यीय था। ये कितना सदस्यीय था? 3। सर पैट्रिक लॉरेंस स्टीफर्ड क्रिप्स एबी अलेक्जेंडर। सर पैट्रिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। परीक्षाओं में काफी बार पूछा गया कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। तो कैबिनेट मिशन भारत में आगमन हुआ, लेकिन मई में ये प्रकाशन में आया और जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उस समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी। सदस्यों की संख्या 389। ये 389 3 क्षेत्र थे: ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासत और चीफ कमिश्नर। 292, 4 और 73। पाँच, 4, 9, 6। ये 389 जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा चुनाव 1996 किया गया। सॉरी, यहाँ पर कितना था? 93।
जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन ने 296 सदस्यों का चुनाव कराया। एक प्रतिनिधि का जो एक प्रतिनिधि चुना जाता था विधानसभा में, वो 10 लाख परीक्षा में पूछा गया है, 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, 10 लाख की, जब 10 लाख लोग मिलके एक प्रतिनिधि का क्या करते थे, चुनाव करते थे। तो जो 296 थी, इनका हुआ क्या चुनाव। कांग्रेस, मुस्लिम और 208, 73 और अन्य 15। जो 200 जुलाई 1996 में कैबिनेट मिशन द्वारा जो 389 प्रतिनिधि थे, उसमें से 296 में चुनाव हुआ। कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम को 73 और अन्य को। अब ये जो 296 था, इसे संप्रदाय के आधार पर बांटा गया। संप्रदाय के आधार पर सामान्य वर्ग, सामान्य क्षेत्र, सामान्य मुस्लिम और ये 213 थे, ये 79 थे और ये 4। तो हम देखते हैं संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत जुलाई 1946 में हुआ। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से 292, देसी रियासत 93, चीफ कमिश्नर 4। जो 389 सदस्य थे, इन्हें कैबिनेट मिशन के तहत चुनाव कराया गया जुलाई 1946 में। 389 में से 296 प्रतिनिधि का चुनाव हुआ। ये विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं से चुनकर आए थे। एक प्रतिनिधि का चुनाव 10 लाख की जनसंख्या पे किया जाता था। 296 कांग्रेस में 208, मुस्लिम में 73 और अन्य को 15-15 सीटें मिली। संप्रदाय के आधार पर सामान्य वर्ग को 213, मुस्लिम को 73 और अन्य को 4 सीटें मिली। संविधान सभा में हैदराबाद देसी रियासत ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा में हैदराबाद देसी रियासत ने भाग नहीं लिया। परीक्षा में पूछा जाता है कौन सी रियासत ने भाग नहीं लिया, तो कौन सी रियासत ने नहीं लिया था, हैदराबाद। अब संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की बैठक दिल्ली में हुई और इसके सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इस बैठक की बहस मुस्लिम लीग ने की तथा इसमें भाग नहीं लिया एवं अलग संविधान की मांग की तथा प्रथम बैठक द्वारा नोट करके हम लिख सकते हैं पाकिस्तान और भारत का संविधान सभा का विभाजन हुआ। फिर क्या हुआ, 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है
ये अस्थाई है और ये स्थाई है। 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947। पीटी नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हो गया। इसके द्वारा कुछ समितियों का निर्माण किया गया। कुछ समितियों का निर्माण किया गया, वो समितियां निम्नलिखित है। 13 दिसंबर 1946 को पीटी नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हो गया। अब समितियां देखते हैं। संघ समिति, संचालन, संघीय राष्ट्र ध्वज तथार्थ समिति, प्रारूप समिति, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, प्रांतीय समिति। तो ये 7 समितियां प्रमुख थी। संघ समिति, संचालन समिति, संघीय समिति, राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति, प्रारूप समिति, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति और प्रांतीय समिति। संघ समिति के अध्यक्ष पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय समिति के अध्यक्ष पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। अल्पसंख्यक के सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 7 प्रमुख समितियां थी। संघ समिति के अध्यक्ष पीटी नेहरू, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय समिति की पीटी नेहरू, राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्रांति समिति के अध्यक्ष। इसकी दो उप समितियां थी। मौलिक अधिकार उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति। इसके अध्यक्ष जेपी कृपलानी, एससी मुखर्जी थे। अगस्त संघ समिति के अध्यक्ष पीटी नेहरू, संचालक समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय के पीटी नेहरू, राष्ट्रध्वज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर,
मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक के डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्रांति समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के दो लोक समितियां थी, मौलिक अधिकार उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति। इसके जेपी कृपलानी थे, इसके ऐसी मुखर्जी थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये 7 सदस्यीय थी। तथा 21 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। इसका प्रमुख कार्य संविधान सभा के गठन का लेखा जोखा तैयार करना, और ये अपनी संविधान सभा को रिपोर्ट 1948 को देता है। दो वर्ष 11 माह 18 दिन 64 लाख 60 देश 114 दिन संविधान सभा के निर्माण के लिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा तथा संविधान सभा में संगठन के लिए 64 लाख रुपए खर्च हुए। भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। इसमें 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया। 114 दिन बहस चली जब हमारे संविधान सभा का जब भारतीय संविधान बना। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तो वो भारत का संविधान है। अब संविधान सभा की 3 बैठकें तीन बैठकें प्रमुख होती हैं, जिसपे क्या वार्तालाप होती है। 1, 2 इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। प्रथम जो बैठक हुई, प्रथम वाचन हुआ 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। तीसरा 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। इस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया। जब संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय सदस्यों की संख्या 324 थी तथा अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इस दिन भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया तथा इस दिन से गवर्नर का पद खत्म कर दिया जाता है तथा संसद का निर्माण होता है। 1951-52 में आम चुनाव होते हैं तथा संविधान द्वारा कुछ अन्य कार्य किए गए, वो देखते हैं। अन्य कार्य जैसे मई 1949, 22 जुलाई
1947, 24 जनवरी 1950। राष्ट्रमंडल की अध्यक्षता हासिल की 22 जनवरी 1950 को, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज अपनाया गया तथा 22 जनवरी को राष्ट्रगीत तथा राष्ट्रगान अंतकार क्या थे? मई 1949 को राष्ट्रमंडल की सदस्यता हासिल की। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत तथा राष्ट्रगान को अपनाया गया। अब क्या था? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़, ये देशी रियासत भारत में नहीं मिलनी चाहती थी, लेकिन डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लॉ रद्द की नीति अपनाकर जूनागढ़ को संविधान में जनमत संग्रह द्वारा, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो द्वारा संविधान सभा में सम्मिलित किया गया। ये हुआ संविधान सभा का गठन। आगे और वीडियो बनाएंगे। संविधान आपको कैसा लगा, कैसा समझ में आया, अपना कमेंट हर बार की तरह दीजिए तथा देखते रहिए। धन्यवाद।